नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आपके रिव्यूज लेकर, सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं अनुपमा से। हाँ जी, मैं सोच रही अनुपमा के लिए अभी प्रेम नाही को तो पता चल गया। इतना डेस्परेशन, इतना उम्मीद। मैंने कहा था ना, आगे अपने बारे सोचा सुकूतकस। फिर उसके बाद ये लीलाबा और ये उसका नाम क्या है, तोशु महाराज। कोई कुछ समय पहले वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वो अभी तो करने में कोई खाता है क्या? खाना नहीं चाहिए। खुद का बनाया गाना अलावा किसी और से कुछ लेना नहीं चाहिए, क्योंकि क्या पता गला खराब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, खांसी हो सकती है। क्यों करना, क्यों है, चांस क्यों लेना है इतना? ये ऑफकोर्स ये मोटिवा की कनेक्शन है, उसके इतना भी घटिया काम करेगी। अभी इस बार तोशु गौतम और मोटिवा को जेल भी जाना चाहिए। कोई माफ़ी नहीं, अब नहीं, बहुत हो गया। अब ये मतलब पराग जी आना चाहिए अभी। ये बहुत हद पार कर चुके हैं। खुद के सामने बेटे ने 2 बार किया था और ये तीसरी बार। दिमाग है या नहीं? कौन सा व्यापारी है हीरो का व्यापारी? असल हीरा के परखने नहीं आता, इंसान के परखने नहीं आता। ये कैसे व्यापारी हैं ये लोग? इतने सब मेहनत के बजाय उन्हें प्रेम को और प्रोत्साहित करें, उसे एंकरेज करें, उसे डिप्रेस ना होना चाहिए, उसे और एंकरेज करते, नए नए से करते। वो टैलेंटेड है ना। अगर वो सब फोकस करें तो अब रिजल्ट क्यों क्यों बर्बाद करना? अपनी मेहनत पर थोड़ा एंग्जाइटी हो, थोड़ा टेंशन हो, वो नेचुरल है। अपने काम पर फोकस करो ना। पर नहीं, ये प्रेरणा और ईशानी कोई गलत नहीं किया उन लोगों ने, पर कुछ चीज़ें प्रेम को बताना और मीडिया के सामने करना दोनों अलग बात है। ये थोड़ा करते करते थोड़ा ज़्यादा करते तो हर बार तुम प्रेम का साथ देते हो। सवाल प्रेम का साथ नहीं था। द डील अनुपमा और मोटिवा के बीच उन्हें बहुत करिया। एक दोस्त, सच्ची दोस्त के हैसियत से उन्हें सुझाव किया, उन्हें समझाया। पहली बार उसको कोई, क्योंकि बहुत प्रेशर होता है ना, और फिर समझ के वो डिसीजन दी। उसने बता दिया, अपने साथ लिखा, अपने साथ दिया, वही ख़त्म। अपने काम पर फोकस के बजाय, प्रैक्टिस करने के बजाय तुम वहाँ पर क्या करना? ये जनफर ने सही कहा, और बात बढ़ाना है। वैसे भी वो बंदूक के नोक में रखते हैं ये लोग, और बस जान को किया है, और कोई काम नहीं है, क्योंकि वैसे दृष्टि विद सृष्टि बात एक है। अभी देखते हैं अनुपमा कैसे निकल पाती है। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते। और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। एपिसोड देखा, अच्छा था। अब वसुंधरा कोठारी का बौखलाना तो नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है। और जब तुम किसी को खरीदने आई हो तो कम से कम दोनों पॉसिबिलिटीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए कि वो आपका ऑफ़र एक्सेप्ट कर भी सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है। लेकिन आज जिस तरीके से और बिल्कुल शांति से वसुंधरा कोठारी को धोया है और बिना हाथ लगाए जो उनके मुंह पे करारा तमाचा मारा है, वो बहुत अच्छा था। पर पीछे खड़ा तोशु की तो ऐसी शक्ल हो गई थी जैसे उस बेचारे का सारा कुछ, सब कुछ लूट लिया गया हो। अरे तू तो कुछ करता नहीं, तू कुछ किसी दीन का है नहीं, तू कोई मेहनत नहीं करता, हमेशा शॉर्टकट अपनाता रहता है, धरती पे बोझ है और अनुपमा की छाती पे मूंग दलता रहता है। तो अगर वो उसकी ज़िंदगी है, अनुपमा की खुद की ज़िंदगी है,
उसको अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला लेने का पूरा हक है। जब तुम किसी की बात नहीं सुनते, तुम किसी की बात मानते नहीं, तो फिर तुम अपना डिसीज़न दूसरों पर थोप भी नहीं सकते। और ये तोशू, पाखी, माही और बा, ये चारों के चारों तो महा सेल्फ़िश इंसान हैं। क्योंकि शक्लें तो इनकी भी बन रही थी और माही तो ऐसे वो कर रही थी, ऐसे ऐसे एश्योर हो गई थी कि अनुपमा ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेगी तो उसका जो है जीतने का सपना पूरा हो जाएगा। पर अनुपमा ने उसके इस सपने पर भी पानी फेर दिया, और होना भी चाहिए। क्या वो अनुपमा को जानती नहीं है? वो जबकि वो बचपन से इसके अनुपमा के साथ रही है और इसको इतने अच्छे से इन एंड आउट जानती है माही, तो क्या उसको अब ये भरोसा था कि अनुपमा इसका वसुंधरा कोठारी का ऑफ़र एक्सेप्ट करेगी? बिल्कुल नहीं। गौतम गांधी ने बीच में मेढक की तरह टर्राने की जो कोशिश की थी, उसको तो जिस तरह से आज अनुपमा ने उसका मुंह बंद किया था वो बहुत अच्छा था। उसको जिस तरह से चुप कराया था वो बहुत अच्छा था। और लेकिन वो कह रहे हैं कि वो गौतम जी बिल्कुल सही कह रहे हैं और ये कह रहे हैं। अरे क्या सही कह रहे हैं? तुम किसी को खरीदने आए हो, वो तो और तुम जिसको तुम जानते हो, ये ऐसा भी नहीं है कि चलो भाई अनुपमा कोई अनजान है। जब ये बात तो पहले भी खुली थी कि पराग ने इसको अनुपमा को खरीदने की कोशिश की थी, तब नहीं बिकी तो ये क्या अब ये बिक जाएगी? और उसको इमोशनली ब्लैकमेल करना, ये करना, ये सब उसने बखूबी किया वसुंधरा कोठारी ने। पर वो टस से मस नहीं हुई। पर आज एक लाइन बहुत अच्छी थी उसकी कि मेरे उसमें इसकी लाइन है, उसकी लकीर है, पर भीख मांगने की लकीर मेरे उसमें नहीं है। और सेम सेम यही बात दिग्विजय जी ने भी कही कि भीख की लाइन तो मेरे उसमें भी, पर वो तो बौखलाई हुई नागिन जिस तरह से फुफकारती है, तो वो तो उसका तो फुफकारना नॉर्मल है। कह रहे कि हम आपके हाथों में बदनसीबी की रेखाएं खींच देंगे। तुम होती कौन हो किसी के हाथ में बदनसीबी की रेखा खींचने वाली? पहले अपने हाथों से तो बदनसीबी की रेखा मिटा लो, लाइन को हटा दो। तुमसे बड़ा बदनसीब और है कौन? कि अब वैसे भी अब प्रेम को आज सारा सच पता तो चल ही गया है। और जिस तरह से ये आज बापूजी ने और सब ने उसको कहा अनुपमा को कि हमें आप पे गर्व है, तो ऐसा होना भी चाहिए कि लोगों को आपके ऊपर गर्व हो, फ़क्र महसूस हो। और इधर इसके अनुज कैफ़े में प्रेम कुछ बना रहा है और राही टेस्ट कर रही है। और तब तक वहाँ पे कुछ रिपोर्टर्स आए हैं और उन्होंने इनका इंटरव्यू लेने की अभी शुरुआत ही की थी कि वहाँ पर ईशानी और प्रेरणा दोनों पहुँच गए और उन्होंने आते ही प्रेम पर इल्ज़ाम लगाने शुरू। हालांकि प्रेम बेचारे को तो कुछ पता ही नहीं था कि मोटी बा उसके बिहाफ पर उसको उसके लिए उसकी जीत खरीदने के लिए अनुपमा को रिश्वत देने के लिए पहुंची थी। लेकिन आज हर बात का सबूत ये प्रेरणा और ईशानी लेकर गए हैं। और आज जिस तरह का इसके चेहरे पे प्रेम के चेहरे पे जो मिले जुले भाव थे वो बहुत ही ज़्यादा हर्ट वाले थे। एक तो उसको गुस्सा आ रहा था कि मोटीबा गई क्यों, मेरे लिए जीत खरीदने क्यों चली गई? क्योंकि ये सवाल उठना तो वैसे भी लाजमी है कि क्या उनको मेरे ऊपर भरोसा नहीं था? और ये इन दोनों में किसी ने लाइन बोली भी है कि शायद प्रेरणा ने कि तेरे परिवार वालों को तो तेरे ऊपर कोई भरोसा ही नहीं है। जो प्रेरणा ने बोला है या ईशानी जिसने भी बोला, पर बोला बिल्कुल है सही है। क्योंकि ये तो हम कब से कहते आ रहे हैं कि इस प्रेम के परिवार वालों को खुद प्रेम पर ही भरोसा नहीं है, तो बाकी और क्या भरोसा करेगी? इधर श्रुति बीच बीच में कुछ बोले जा रही है और लेकिन आज श्रुति खुद गलत साबित हो गई। और जब अनुपमा को ये समझ में आ गया है कि ईशानी और प्रेरणा अनुज कैफ़े में है तो वहाँ पहुँच गई है। और आज जिस तरीके से उसने बात को संभाला है कि जब उन्होंने पूछा है कि ये जो भी उनका क्वेश्चन था कि लेकिन उसने ये गलतफ़हमी थी और ये थी और वो थी, तो अभी तो किसी तरह से उनको चलता कर दिया है।
और श्रुति ने फिर उस पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की है। तो श्रुति को तो उसने चुप करा दिया है और ईशानी और प्रेरणा को लेके वहाँ से चली गई। और उसने कहा कि जब वहाँ घर पे बात ख़त्म हो गई थी तो फिर वहाँ यहाँ आकर तुम्हें इतनी सारी बातें बताने की ज़रूरत क्या थी। पर ये बात अभी खुल गई, वो बहुत अच्छा था। और प्रेम जिस तरह से इस मतलब बैठा है कि शॉक की उसमें स्थिति में, जिस तरह से कि ये हुआ तो हुआ क्या है। और अनुपमा ने जब घर यहाँ अपने लव यू जिंदगी कैफ़े में आकर उनको कहा कि प्रेम को कुछ नहीं पता था, और तुमने वहाँ जाके सब कुछ बिगाड़ दिया और रिश्तों से बढ़कर कुछ नहीं होता, ना कंपटीशन ना कुछ और प्री कैप खैर वही पुराने वाला था। आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, मजा आ गया। अगर आपके पास इतने ही पैसे थे वसुंधरा कोठारी जी, तो पहले आपने अपने पोते को एक कैफे खोलकर क्यों नहीं दिया? उस वक्त ही दे देती। जब आप कहती है कि मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं 4 कैफे खुलवा सकती हूँ, तो फिर एक ही खोल कर दे देती। क्यों श्रुति का इंतजार किया? जो श्रुति बार बार आपके पोते को नीचा दिखाती है, बातें सुनाती है, वो आप कड़वा घूंट समझकर पी लेती है। और जो अनुपमा ईमानदारी से और अपनी आत्मशक्ति से और अपने दम पर कंपटीशन जीतना चाहती है, उससे आप बेईमान बोल रहे कि तू बेईमानी कर। क्यों करे वो अपने उसूले से बेईमानी? क्यों आपके पैसे ले? आपके पास है ना पैसे, तो फिर ठीक है, खोल दीजिए अपने पोते के लिए कैफे। उसके जीत के लिए आप अनुपमा के सामने भीख मांग रही है, हाथ फैला रही है। और गौतम गांधी, तूने खुद ने आज तक क्या किया है? सिर्फ धोखा देना, पीछे से कांड करना, यही सब किया है ना। जिस तरीके से तुमने अनुपमा के साथ छल किया था, कंपटीशन के टाइम पर उसे उस कमरे में बंद किया था। और ये घटिया तोसू, सच में अनुपमा ने क्या खाकर ऐसे बच्चों को पैदा किया है जिसे एक पैसे की शर्म नहीं है। खुद तो कमाई करते नहीं है, खुद का गुजारा करते नहीं है, खुद कमा कर भी और चले हैं अपनी माँ को ज्ञान देने कि पैसे ले लीजिए। अरे ओ बेशर्मो, खुद का बुढ़ापा खुद सवारो ना, अपनी माँ के छाती पे क्यों मूंग दल रहे हो? और सही कहा बापूजी ने कि जो फैसला होगा मेरी बेटी लेगी। और सच में लीला, एक तरफ तो तुम कह रही हो कि अनुपमा के लिए कंपटीशन जीतना जरूरी है, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि उसका खुद का घर हो, और खुद ही कहती हो कि वो वसुंधरा के पैसे लेकर खुद के असूलों को तोड़ दे, अपने आत्मसम्मान को तोड़ दे। क्यों डबल स्टैंडर्ड है लीला पैसे देखकर? तो तुम में और तोसू और पाखी में क्या फर्क है? वो भी तो घटिया है ना। दोनों सिर्फ पैसे के पुजारी है, खुद की तो औकात है नहीं कि खुद पैसे कमा रहे तो अलग रहे और खुद के खर्च उठाए, लेकिन माँ के पैसों पर नजर गड़ाए। और किस घर की बात कर रहे हो तुम? ये सा हाउस जिसको अनुपमा ने आशा भवन बेचकर खरीदा, अपने पैसे दिए। और सही कहा बापूजी ने कि तेरा बेटा तो भाग गया भगोड़ा, पैसे लेकर भाग गया। अगर आज ये अनुपमा नहीं होती तो आज ये लोग भी रास्ते पर ही होते या किसी वृद्धाश्रम में रह रहे होते। क्या पाखी तो समय इतनी औकात थी लीलाबा और हसमुख सा बाबा पूजी को पालने की? अगर होती तो ये उम्र में उन्हें अगरबत्ती और बाबा को अपने घर घर जाके काम नहीं करना, खाना बनाने का काम नहीं करना पड़ता? इतनी अक्ल नहीं है क्या लीलाबा को? किस मुंह से वो बोल रही है? आज अनुपमा है इसलिए तुम लोग घर में बैठकर आराम से खा पी रहे हो, वरना आज भी आप लोगों की हालत क्या होती? अगरबत्ती बेचना और घर घर जाकर खाना बनाना। और आज सच में अंश चाहिए था। अंश रहता तो इस 200 और बाकी के मुंह पे ढक्कन तो लगा देता। और क्यों ना सोचे
क्यों अनुपमा खुद के लिए सेल्फिश ना हो? हर बार सबके लिए करती थी तब भी उसे क्या मिलता था? सही कहा उन्होंने कि घर से निकाल देते थे धक्के मारकर। यही तो होता था ना उसके साथ। और क्या होता था? जो सा हाउस का सीन दिखाया, वनराज वाला सीन दिखाया, अनुज के घर से भी वो चली गई। कहाँ है उसका खुद का घर? जहाँ से कोई ये ना कहे कि तू निकल जा यहाँ से। आज सच में दिग्विजय जी ने जिस तरीके से अनुपमा को समझाया है और कहा है कि कहाँ गया आपका वो आत्मविश्वास और वो जो आपने मुझे हिम्मत दी थी, कहाँ है आपकी हिम्मत? सच में एक दोस्त अपने दोस्त को जिस तरीके से सही राह दिखाता है और उसे हिम्मत दिखाते हैं, वही असली दोस्ती कहलाती है। और ये काम सच में दिग्विजय जी बखूबी निभा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो हौसला अनुपमा ने दिग्विजय जी को दिया था अपनी बेटी का सपना पूरा करने के लिए, और जो जिस अंधेरे में वो थे उस अंधेरे से बाहर भी अनुपमा ही लेकर आई थी, इसलिए आज वही काम वो करे। और वाह प्रेरणा और ईशानी, मजा आ गया। आज तो दोनों पे गर्व हो रहा है और ताली बजाने का भी मन कर रहा है। ये होता है प्रेम को रियलिटी चेक देना और उसकी औकात दिखाना, और बिना हाथ चलाए क्या करारा तमाचा मारा है कि अगर जीतना है तो जीतो, लेकिन अपने दम पर जीतो ना। तुम्हारे तो घर वालों को ही विश्वास नहीं है। आज तक श्रुति को नहीं था, लेकिन अब तो मोटी बा को भी विश्वास नहीं है कि उसका पोता कुछ कर सकता है। अरे जब तुम्हारे खुद के घर के लोगों को ही तुम पर 5 पैसे का भी या 1% भी विश्वास नहीं है, तो तुम कौन सा कंपटीशन जीतोगे? और किस मुंह से तुम नफरत कर रहे हो अनुपमा से, वही समझ में नहीं आ रहा है। और वाह, क्या विक्टिम कार्ड खेल रही है वसुंधरा कोठारी राही के नाम का। लेकिन ये विक्टिम कार्ड भी काम नहीं आया। क्या टुकड़े लाकर प्रेम के हाथ में थमाया, और जिस तरीके से अनुपमा ने मीडिया वालों को संभाला है, सॉरी प्रेस वालों को संभाला है, वो काबिले तारीफ है। कि घर की हुई बात बाहर इस तरीके से उसका तमाशा नहीं बनाते। प्रेम बना सकता है, लेकिन अनुपमा वो काम नहीं करेगी और अपने बच्चों को भी नहीं करने देगी। अगर ये सब करेगी तो प्रेम और अनुपमा में क्या फर्क रह जाएगा? क्योंकि कभी भी प्रेम ने अनुपमा के पास सुनी नहीं, सिर्फ इल्जाम पर इल्जाम ही दिए, सच जानने की कोशिश तक नहीं की। लेकिन अब आई अक्ल ठिकाने पे प्रेम कोठारी कि तुम्हारी ही खुद की प्यारी मोटी बात तुम पर विश्वास नहीं करती। और क्या मुंह बंद किया है ईशानी ने श्रुति का कि आप अमेरिका में एक्टिंग की ही क्लास ली होगी या उसका कोर्स किया होगा, इसलिए आप नाटक बहुत अच्छे से करती है। मजा आ गया प्रेम और श्रुति की जो बैंड बजाई है ईशानी ने और प्रेरणा ने। बाय गाइस, गुड नाइट। सही कहा आपने सुचि जी कि जो इस बार तोशु गौतम है और जो मोटी बा है, इनको माफी नहीं मिलनी चाहिए। आपने कहा जेल भेज देना चाहिए, तो बिल्कुल सही है, मगर अनुपमा ऐसा करती नहीं है। तो अनुपमा का दिल बड़ा है, वो माफ कर देती है, मगर इस पर करना नहीं चाहिए जिस तरह की हरकतें इन्होंने की है। बाकी पॉइंट आपका सही है कि ये कौन से हीरो के व्यापारी हैं जिनको हीरे की परख ही नहीं है। बिल्कुल सही कहा। और सुजाता जी, आपने भी बहुत अच्छे से कहा है कि अनुपमा ने वसुंधरा को बहुत ही शांति से धोया है। जैसे होता ना कि आराम से कपड़ा धोना, धोते रहो, झाग निकालते रहो, धोते रहो, वो हाल किया है अनुपमा ने वसुंधरा का। और प्रेम के परिवार वालों को खुद ही प्रेम पे भरोसा नहीं है, तो क्या ही कर सकता है कोई। बिल्कुल करेक्ट कहा सुजाता जी। और ख्याति जी, बहुत दिनों बाद आपकी आवाज सुनी, अच्छा लगा। इनविटेशन कार्ड भी मिला, थैंक यू सो मच एंड मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आपने कहा है प्रेम की जीत के बारे में कि प्रेम की जीत के लिए आपने उल्टा कहा है, बहुत अच्छा लगा मुझे ये कि अब एपिसोड में तो अनुपमा कह रही थी कि मुझे भीख नहीं लेनी है, यहाँ पे तो खुद वसुंधरा भीख मांगने आई है। आपने ये पॉइंट अच्छा लिया कि वो जीत की भीख मांगने आई है। खरीदना एक चीज होता है, खरीदना तब तक था जब तक डील की बात हो रही थी। जब वसुंधरा कोठारी एक्चुअली भीख मांगने लग गई, तब ये भीख वाला पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। और सही है कि पैसों से पोते की जो खुशी खरीद ले, उसको कैफे खोल देते अगर इतने ही पैसे हैं। बिल्कुल करेक्ट है आपका रिव्यू, थैंक यू सो मच। तो अब सुनते हैं सुचि जी का रिव्यू, ये रिश्ता क्या कहलाता है पे। मैं सोच रहा ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए, ये
मैं ना धीरे धीरे प्यार करने लगी है, उसको एहसास हुआ नहीं, लेकिन वो जैसे वो मैग्नेटिक खींच होता है ना, वो वही हो रहा है। और ये साथ दे रही है, और झूठ नहीं बोले, पर अभी आज सीन उनके एक दूसरे का गलती एहसास हो गया था, माधव जी और ये अरमान। उसको पता चला कि ये अमीरा का खेल है और इन तीनों का। चलो उनके बारे में सोच रहे हैं, ऐसे मत करें, जो अभी पॉपकॉर्न पापा आ जाएंगे, वो तो आ ही जाएंगे। एंड वैसे भी वो फायर फ्लाइट, वो मतलब वो इट्स अ कॉमन प्लेस, बट फिर भी, बट इस उम्र में चिल्ड्रन डेवलप्स लाइकिंग, कोई गलत बात नहीं है। ये चोरी छुपे और हाइडिंग के चक्कर में, क्योंकि वैसे से दमानी इसके बारे में से दोस्ती में किसको पता है, जब पसंद आने लगे तो आप क्या करोगे। वो हद पार नहीं करता या डिसेंट लड़का है, सच बोलता है, ये सब वो देखो। अगर आप ऐसे हो गए तो और भी छुपाएंगे। ये अच्छे सुलझे हुए लड़कियां हैं, कुछ बच्चे कहना भी ये कुछ कर रहे हैं तो ये ऐसे कर रहे हैं तो गनीमत है। कुछ लोग कुछ नहीं करते, कुछ नहीं बोलते। अभी देखते हैं आगे क्या होता है, कैसा पकड़ जाएंगे। और अभी तो बहुत गुस्सा आएगा और मायरा पर विश्वास नहीं करेगी, फिर से वो बंद कर देंगे और सख्त हो गए। दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। ये अमरीश पुरी का सीन आने वाला लगता है। सो देखते हैं। यस सुचि जी, मायरा चुंबक की तरह, जैसे चुंबक और लोहे का रिश्ता है, वैसे ही मायरा कबीर की तरफ खींचती जा रही है। पता उसको नहीं है मगर उसके प्यार में पड़ती जा रही है। तो बढ़िया रिव्यू सुचि जी, और आगे बढ़ते हैं, आगे सुनते हैं सुचि जी का रिव्यू क्योंकि को लेके। अंजनम जी, मैं सोच रहा हूँ क्योंकि सीजन 2 के लिए दीप्ति क्या समझती है, हर बार कुछ ना कुछ नौटंकी करके, बढ़ा चढ़ा के बात करके, इमोशनल मैनिपुलेट करने से हो जाएगा। माय डियर दीप्ति जी, तुलसी इज बॉर्न बिफोर यू। दिमाग तो है क्या आपके पास? अच्छी बात है ना। अगर मिहिर का पता चले तो उसका काम आसान हो जाएगा। अब तुलसी करण सब कुछ सुनाएगी, सुनाने भी चाहिए। ये लोग क्या समझते हैं, पहले उनके पति है, उसके बाद तेरा पिता है। ये भूल गया क्या? तूने बर्बाद कर चुका, हर बार वही घिसा पीटा, वही। अभी इस बार करण को इतना आसानी से माफ़ी नहीं मिलना चाहिए। हद करते हो। तृप्ति तो कर रही है, तुम क्यों कुछ सगाई की? फिर इतना अकड़ है तो नो, कुछ करना नहीं है, जिद और बस। मैं थोड़ा खींचा जा रहा था। आई थिंक उसका समायरा का भाई रौनक, वो अच्छा डांस कर रहा था एंड इट वाज प्यारा सीन था, नकुल और वैष्णवी। अभी देखते हैं वैष्णवी कहाँ से खुलता है, पर तृप्ति कुछ भी करेगी। वो अपने बदले में इतना आगे जा चुकी है, इतना अंधा हो चुकी है, तो उसके वो कुल्हाड़ी पर पैर रख चुकी है। अभी देखते हैं। यस, करण का बहुत हो गया, करेक्ट कहा आपने। करण का वही रेपिटेशन ऑफ डायलॉग, वही मेरा जीवन बर्बाद कर दिया वगैरह वगैरह। और बिल्कुल आपने करेक्ट कहा है कि मिहिर पहले तुलसी का पति है, फिर करण का पिता है, तो क्यों नहीं उसको बता रहा। तो बहुत बढ़िया रिव्यू सुचि जी, थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.